लगातार जो है राजधानी रायपुर में ड्रग्स का जो धंधा है, ड्रग्स का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। बेरेटा गन रिकवर हुई है। उसके अलावा एक लाइव एक जिंदा कारतूस और 11.82 ग्राम चिट्टा हीरोइन हमें इनसे रिकवरी हुई है। आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये सारा माल जो है पंजाब से ट्रांसपोर्ट के जरिए यानी ट्रक में आ रहा था। लोकल नेटवर्क लोकल लड़कों को रिक्रूट करके डेवलप किया था। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स जो था वो कंवलजीत के गैंग का था। कंवलजीत जो कि पिंदर गैंग के साथ ऑपरेट करता था उसका। जैसे हम कुरियर से कुछ सामान मंगाते हैं, जैसे हम ऑनलाइन किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं तो बाकायदा पैकिंग में आता है, वैसे ही बाकायदा पैकिंग के ज़रिए वो पंजाब से छत्तीसगढ़ आता था। तो कुरियर के माध्यम से यहाँ पे अपना चिट्टा को पैडल करते थे। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी जो हमें मिला है कंवलजीत नाम का, वो यहाँ पे रहवासी भी रहा है और पिंदर गिरोह जो कि पहले पकड़ाया था उसका मुख्य सप्लायर था। इसमें गन भी बरामद किया गया है, इसमें जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये एक संगठित गिरोह के रूप में ऑपरेट करते थे। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से पंजाब के माध्यम से सप्लाई सिक्योर की। रायपुर में लगातार नशीले पदार्थों को बेचना और ख़रीदना आम बात हो चुकी है। पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, चाहे वो नशीला टैबलेट हो, चाहे वो अवैध शराब हो, चाहे वो हीरोइन चिट्टा या ड्रग्स हो। पुलिस इस विषय में लगातार कार्रवाई कर रही है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी, टिकरापारा थाना क्षेत्र में भी ड्रग्स को लेकर कार्रवाई की गई थी और अभी जो कार्रवाई की गई है जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो कबीर नगर थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई को किया गया है। कबीर नगर थाना क्षेत्र में पहले भी कार्रवाई की गई थी, उसी कड़ी में 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को पता चला कि लगातार जो है राजधानी रायपुर में ड्रग्स का जो धंधा है, ड्रग्स का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। तो रायपुर स्तर में, राजधानी स्तर में पुलिस ने कार्रवाई की और लोगों को गिरफ्तार किया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस ड्रग्स के काम में मुख्य जो आरोपी था वो पिंदर था। उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करती रही। पूछताछ करने के बाद ये बात सामने आई कि अगर राजधानी में इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने में नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन भी होगा। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये सारा माल जो है पंजाब से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यानी ट्रक में आ रहा था। जब पुलिस की 11 लोगों की टीम पंजाब पहुँची और वहाँ के पुलिस के साथ में, पंजाब पुलिस के साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस ने बातचीत की तो उनके साथ मिलकर कार्रवाई की गई तो ये बात खुलासा हुआ कि पंजाब में जो नशीला पदार्थ आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए और अन्य तरीक़ों से जो है पंजाब में नशीला पदार्थ पहुंच रहा था और पंजाब से जो कुछ लोगों के द्वारा जो इस सारे काम में संलिप्त है उन लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यानी ट्रक के ज़रिए पहुँच रहा था। इसमें जो एक आरोपी है वो इन सारी चीज़ों को संरक्षण दे रहा था, जिसमें ट्रक में सामान जो नशीला पदार्थ है उसे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेजा जाता था, बाकायदा पैकिंग की जाती थी उसकी। जैसे हम कुरियर से कुछ सामान मंगाते हैं, जैसे हम ऑनलाइन किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं तो बाकायदा पैकिंग में आता है, वैसे ही बाकायदा पैकिंग के ज़रिए वो पंजाब से छत्तीसगढ़ आता था और छत्तीसगढ़ में बाकायदा अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जो खरीदार होते थे, जो डिमांड करते थे, जिस तरीके से डिमांड होता था उनका, उस तरीके से उन्हें बेचा जाता था। अब पुलिस जब 11 लोगों की टीम वहाँ पहुँची तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग यहाँ लोकल रहने वाले हैं रायपुर में काफ़ी लंबे समय से पंजाब के लोग रह रहे हैं और इस तरीके से ये लोग इस जो कारोबार को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस विषय को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या कुछ बातचीत हुई है उसे तो आप देखिएगा, लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि इसमें गन भी बरामद किया गया है, इसमें जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है, गन बरामद किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन लोग गन मतलब ये हथियार अवैध है कि लीगल हथियार है, इसके बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद खुलासा किया जाएगा कि ये हथियार किस तरीके से वो लोग अपने साथ में रखते थे। लेकिन इस तरीके से हथियार रखना ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि गलत काम किया जा रहा था, अवैध तरीके से नशीला पदार्थ बेचा जा रहा था। और किन किन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन आरोपियों के मैं आपको नाम गिनवाऊंगी। आरोपियों से जो सामान जब्त किया गया है उसमें 11 ग्राम जो है हीरोइन जो है वो जब्त किया गया है, एक गन, मोबाइल और जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। इसमें आरोपी जो हैं कंवलजीत सिंह पन्नू, ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अभी के जो पैडलिंग में ये मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है। उसके बाद तरसेम सिंह उर्फ साजन, विक्की सिंह और जनक राज, ये 4 लोग जो हैं इस काम को अंजाम दिया करते थे और इन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस विषय को लेकर के पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है उसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।
पहले एनडीपीएस के प्रकरण थे जिसमें एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, और उसी इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला कि जितनी भी ड्रग्स की सप्लाई पंजाब से हो रही है, तो यहाँ के लोकल पेडलर्स हमारी गिरफ्त में आ गए थे। वहाँ के जो उनके मेजर सप्लायर्स थे उन पे कार्रवाई करते हुए एक टीम डीसीपी वेस्ट सर और डीसीपी साइबर क्राइम के निर्देशानुसार गठित की गई थी। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए इसमें 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है, अलग अलग ज़िलों से, और आज उनको यहाँ पे लाया गया। क्या क्या मिला? इनसे हमें एक बेरेटा गन रिकवर हुई है, उसके अलावा एक लाइव एक जिंदा कारतूस और 11.82 ग्राम चिट्टा हीरोइन हमें इनसे रिकवरी हुई है। और पूर्व में इनके जो प्रकरण थे उसमें लगभग 550 ग्राम हीरोइन इनके गिरोह ने यहाँ पे पेडल करने की कोशिश की थी, जिस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने पहले किसी को बेचा है क्या? यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं छत्तीसगढ़? इनमें से 2 आरोपी ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ नहीं आए थे, वो कोरियर के माध्यम से यहाँ पे अपना चिट्टा को पेडल करते थे। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी जो हमें मिला है कवलजीत नाम का, वो यहाँ पे रहवासी भी रहा है, और पिंदर गिरोह जो कि पहले पकड़ाया था उसका मुख्य सप्लायर था, और वो यहाँ पे पहले भी ड्रग सप्लाई कर चुका है। इसके अलावा जो चौथा आरोपी है जनक राज, वो ट्रक ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से पंजाब का चिट्टा यहाँ पे पेडल करता था, और वो भी रायपुर आया है। इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त हाँ, हुई। किनको किनको दिया इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? क्या नाम कुछ सामने आए हैं? जी। हाँ, किनको बेचा है उन्होंने? जी, इसमें अलग अलग इनके कंज्यूमर्स रहे हैं, कंज्यूमर्स और पेडलर्स रहे हैं। इनमें जो पेडलर्स हमारे द्वारा पकड़े गए थे उसी में वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हुए अपवर्ड मूव किया है हमने सप्लाई चेन में। तो जैसे कवलजीत है, उसके मुख्य पेडलर्स यहाँ पे जग्गू उर्फ जगमोहन, पिंदर उर्फ पाब्लो और उनका गैंग था। इसके अलावा तरसेम और विक्की सिंह, इन दोनों के सप्लायर्स यहाँ पे थे। सिमरनजीत, तरुण बजाज, जिन्हें डीडी नगर के केस में सज़ा भी मिली हुई है, और जनक राज के पेडलर यहाँ पे राकेश नाम का एक आदमी था, जिसको आमानाका से जेल भेजा जा चुका है। सर, ये लोग अपना मार्केटिंग यहाँ कैसे करते थे? कैसे लोगों तक ये पहुँचाते थे? जी, एक संगठित गिरोह के रूप में ऑपरेट करते थे। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से पंजाब के माध्यम से सप्लाई सिक्योर की, और यहाँ पे लोकल नेटवर्क, लोकल लड़कों को रिक्रूट करके डेवलप किया था। ये सबसे सोफेस्टिकेटेड मॉडल्स जो था वो कवलजीत के गैंग का था, कवलजीत जो कि पिंदर गैंग के साथ ऑपरेट करता था उसका। इसके अलावा तरसेम सिंह, विक्की सिंह और जनक राज, इनके गैंग बहुत व्यापक रूप से बन पाते उससे पहले ही यहाँ के पेडलर्स को पकड़ा जा चुका था। उस कारण से ये बहुत व्यापक रूप से यहाँ पे काम नहीं कर पाए थे। सर, रायपुर में इनका व्यापार कब से शुरू रहा था?